औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। लाखों करोड़ों दुरूद की माँ का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम रमज़ान पाकिस्तान के अंदर। आज मेरा साथ कौन दे रहा है जी? क्या नाम है आपका? सईदा अनम गिलानी। सईदा अनम गिलानी आज मेरा साथ दे रही हैं। बड़ी खूबसूरत आवाज़ है इनकी, सना खान है ये, और इनसे भी काफ़ी गपशप होने वाली है। और आज हमारे साथ मौजूद है जी अरूसी महल जी। वैसे तो ये अनम का टॉपिक है कि ड्रेसेस कैसे होने चाहिए। अनम, शौक़ है आपको भी हैवी ड्रेसेस पहनने का? हैवी ड्रेसेस का तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक शौक़ है कि ड्रेसेस वेयर किए जाएँ, क्योंकि आपको पता है ख़वातीन का तो शौक़ है कि अच्छे अच्छे ड्रेसेस किए जाएँ। और ख़ास तौर पे मौके की मुनासिबत के लिहाज से ड्रेसिंग की जाती है। हाँ तो जी, और बड़ा दिल कर रहा होता है ख़वातीन का कि जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो भी दिन हो अलग-अलग जोड़ा हो और बिल्कुल डिफरेंट हट के हो। ये सब हमें प्रोवाइड करते हैं जी अरूसी महल वाले, जो मरी रोड के ऊपर राबी सेंटर में मौजूद है। और बड़ा बेहतरीन नाम जी। ट्विन सिटी के अंदर कोई फैशन शो जो है वो नहीं होता इनके बगैर। और हमारे बड़े अच्छे दोस्त भाई, और बड़ी मेहनत की उन्होंने और अपने आप को अपना लोहा मनवाया। पिछले तकरीबन 10-12 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। हैरी अमान, वो भी इनके साथ कनेक्ट हैं बतौर ब्रांड एम्बेसडर, और इनकी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। और हैरी भाई को तो मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने समझा कि वो आ रहे हैं, लेकिन वो आज तशरीफ़ नहीं लाए। लेकिन ओनर्स हमारे साथ मौजूद है जी। हाकिम कुरैशी भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है। साथ आपके मौजूद हैं जी हारिस भाई। हारिस भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये दोनों पार्टनर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। चलो जी हाकिम भाई, मुश्किल है काम औरत को जो है वो बड़ा एक तरीके से सॉर्ट आउट करना, एग्री करना, उसकी पसंद के मुताबिक चीज़ को बनाना मुश्किल है आसान है? देखिए जी, इसमें ये होता है कि ये होता है बारात और रस्म, और जिसमें आता है वलीमे का सूट। तो इसमें लड़कियों की चॉइस बहुत ही मुश्किल है बनाना, उनके है मुताबिक चलना। और इस टेक्निकल दौर में जो कि सोशल मीडिया पे ड्रेसेस बहुत ही आम है, और उसमें आप देखते हैं कि हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है। तो उसमें वो ड्रेसेस बहुत ही हाई क्वालिटी के ड्रेसेस पसंद करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल इस दौर में ये आता है कि जब आप इतनी हैवी ड्रेसेस पसंद कर लेते हैं और आपका लिमिटेड बजट होता है, उस मुताबिक उसको एडजस्ट करना सबसे चॉइस हमारी ऐश्वर्या राय टाइप होती है, और हमें मल्ले की कुछ है ना वो छोटी सी शादी होती है। अरे पैनिक होता है इस फील्ड के अंदर, टेंशन होती है यार क्या फील्ड चूज़ कर लिया, अभी तो यंग हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। ये औरतों को मुश्किल है बनाना। जो काम शौक से हो वैसे ही आपको अच्छा लगता है। हर चीज़ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमारे जितने भी कस्टमर हैं पेज हमारे चेक करा लो, हर चीज़ पे बिल्कुल परफेक्ट व्यूज़ आपके अच्छे हैं, बेहतर। और बेसिक जो है हमारा ऑनलाइन ही काम है सारा। कस्टमर जितने भी हैं ऑनलाइन ही आते हैं, हमें देख के आते हैं, हमारे ड्रेसेस देख के आते हैं, क्योंकि टिपिकल से चेंज ऑफर्स रखे हुए हैं मार्केट से हट के रखे। अच्छा, वैसे ऑफ सीज़न रमज़ान होता है या मुहर्रम होता है? दोनों ही। मुहर्रम में तो शादी नहीं होती, बट ये है कि रमज़ान चल जाता है, मुहर्रम ऑफ सीजन होता है जी। जैसे कि भाई ने बताया है कि रमज़ान में पहले 10 डेज क्लोज होता है, इतनी इसमें काम नहीं होता। और बाकी जो है वो बुकिंग वगैरह होती रहती है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये बुकिंग वाले ड्रेसेस होते हैं जो कि ऑर्डर पे तैयार होते हैं। तो अब वो काम थोड़ा दूसरी तरफ भी चला गया है, जिसमें आपको सहूलत मिलती है कि आप बारात और वलीमे के ड्रेसेस रेंट पे भी कस्टमर। तो वैसे रेंटेड की डिमांड ज़्यादा होगी है? हाँ, 90% रेंटेड आप देते हैं रेंट पे? हाँ, मुनासिब रेट पे? मुनासिब। और 2.5 लाख रुपए का जो है ना वो जिसे कहते हैं जोड़ा 10,000 12,000 में मिल जाता? तो वो 10-12 हज़ार में नहीं होता 2.5 लाख वाला सूट। ये आपके ऑडियंस को मैं क्लियर करता चलूँ, जो अच्छा ड्रेस होता है 2.5 लाख में बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार होता है, वो आपको 30-35 की रेंज में फर्स्ट टाइम आप यूज़ करते हैं जी। और इसके लेकिन वो मुश्किल नहीं होता हरेस के वो मैं मतलब दूल्हा दुल्हन हमारे यहाँ तो रोने का रवाज है, भाई जो है वो मतलब इस तरह कर रहा है, भाई बहनें हैं, फिर वो पीछे जब गाड़ी होती है उसमें 4 बंदों ने बैठ के जाना है, दुल्हन को चाहिए जो है ना वो एक कंजस्ट किया होता है उन्होंने, तो वो मुश्किल नहीं होता जोड़े की उस तरह फ्रेशनेस मेंटेन करना? क्योंकि आजकल 95% लोगों को खुद शादी का शौक है, और अब तो
हर मामलात ऐसे चल रहे हैं कि ब्राइड पे फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है और लड़कियां तो आजकल वैसे इतनी कॉन्शियस हैं ड्रेसेस को लेके कि मुझे कुछ हो जाए मेरे ड्रेस पे कुछ। हाँ Exactly. ये भी है। कभी हुआ ऐसा हाकिम भाई कि कोई ऐसा ड्रेस आ गया हो कि आप सोच विचार में पड़ गए हो कि ये करें क्या यार, इसका तो कोई हमारे पास अल्टरनेटिव हल ही नहीं है। बात हो जाता है कि उस पे जैसे कि सालन वगैरह गिर जाता है, ठीक है, और ऐसे बोतल वगैरह या ऐसे भी होता है कि वो लाइटें आपको पता है वो चला के मारते हैं ऐसे, उस में भी हो जाता है कि जल भी जाते हैं। ऐसे 2-3 दफा हुआ है, पर हर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, आपको निज़ाम चलाना पड़ता है। अच्छा, जो देखने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हम फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं या चाहते हैं, मशवरा देंगे कि वो बने? ऑफ कोर्स बने, इसमें क्योंकि इंडस्ट्री में स्पेस अभी मौजूद है इसमें, या अभी बस राबी सेंटर जिस तरह भरा पड़ा है ऊपर नीचे जो है ना वो डिज़ाइनर है, राजा बाज़ार, सदर, हम जाएं तो हर बंदा ही डिज़ाइनर है आजकल। तो इंटरनेट से उठाया डिज़ाइन किया या फिर 10 ड्रेसेस ले लिए तो वो डिज़ाइनर बन गया। तो मैं डिज़ाइनर का कोई कंसेप्ट वो है कि वाक़ईतन यार के अभी स्पेस है इस मार्केट के अंदर? जगह बनानी पड़ती है, स्पेस लाना पड़ता है, लेकिन जैसे कि आपने बताया, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि आजकल मार्केट भरी पड़ी है और जिसको 2 ड्रेस भी मिल जाए तो वो कहता है मैं डिजाइनर हूँ। ऐसी बात नहीं है, जिसको काम का क्वालिटी का पता भी नहीं है तो वो भी कहता है मैं डिजाइनर हूँ। आप उस लोहे को मनवाएं, ठीक है, आप जगह बनाएं, हर चीज में देखें जगह बनानी पड़ती है। मैं एक बात कहूँगा आपके थ्रू कि मेहनत, ठीक है, शुरू से आप भी सुनते आए होंगे कि मेहनत, तो हकीकत है कि आप मेहनत करेंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे तो आप कुछ ना कुछ। हारिस, जो इंडिया है उसका फैशन सेंस अच्छा है या हमारा अच्छा है? मतलब उनकी हम बड़ी बड़ी ब्राइडल्स जब देखते हैं, ओ जी ये अरब रुपए का भी जोड़ा हमने सुना, करोड़ का भी सुना हमने, और बड़े बड़ी शशके सुने। वैसे तो हाइप ही क्रिएट करने के लिए ये सब कुछ होता है, लेकिन कलर कंट्रास्ट जो होता है, जो थीम होती है, मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि हम लोगों की अच्छी है इंडियन की बनस्बत। चेंज फैक्टर है हमारा, एक चेंज फैक्टर है उनके ड्रेसेस की और लोग हैं, हमारे ड्रेसेस की और लोग हैं। आप जाहिर सी बात है ईस्टर्न और वेस्टर्न में फर्क होता है, ये और टाइप के ड्रेसेस होते हैं हमारे। लेकिन अगर इंस्टेंट का दोनों का हम मुकाबला करवाएं तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि हमारे अच्छे हैं या उनके अच्छे हैं? ईस्टर्न। अच्छा, हमारा कलर कॉम्बिनेशन। हाँ, मुझे यही लगता है कि कलर कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा होता है। अब इस तरह का जो कलर है ये मेरे हाल में थोड़ा सा सांवला कलर भी हो। वैसे तो कौन सी ब्राइडल है जिस बेचारी का सांवला कलर होगा? तो 15 एक जो है कोड उसको मारे जाएंगे और 16वें कोड पे जो है वो निकल आएगा उसका कलर जो है वो मुताबिक। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि नेचुरल जो ट्यून होती है हाकिम भाई, उस पर हम जाएँ तो क्या आसान है कि औरत का जो है वो ओरिजिनल कलर या कोई इस तरह की आई ये कि मैं अपने इस कलर के साथ जाऊंगी, इस कलर को देखते हुए मुझे जोड़ा बना के दे? सबसे पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब दे दूँ, जो आपने कहा है कि कंपटीशन इंडिया और पाकिस्तान है। तो हमारा जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस है, आपको बताया, तारुफ कराया, तो उसमें ये होता है कि आपकी पाकिस्तानी प्रोडक्ट की ड्रेसेस के हवाले से ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। जैसे कि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, जितनी भी कंट्रीज हैं जो ऑनलाइन डिमांड करते हैं, इवन कि इंडिया में भी हम ड्रेस भिजवाते हैं दुबई के जरिए। और दूसरी बात ये है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कहते हैं कि कोई ब्राइड कहेगी, कोई लड़की कहेगी कि मैं विदाउट मेकअप में आज के नहीं मतलब स्किन ट्यून यार मुझे पार्टी मेकअप चाहिए, फिर वो मर्दों के दाम तराशियाँ ठीक है ना कि मेरा महबूब बेवफा निकला। चले जी, थैंक यू सो मच जी, आप दोनों आज़ाद का बड़ा शुक्रिया। मुझे बताइए कि ऑनलाइन पेज है आपका, आप इंस्टाग्राम के हवाले से बताइएगा, इंस्टा पे या आपसे ऑफिशियली रब्ता किस तरह किया जा सकता है? हमारा इंस्टा पे पेज है अरूसी महल का, और जैसे कि आपको पता है टिकटॉक पे है, तो टिकटॉक पे हमारे 2 पेज हैं, अरूसी महल और कुरैशी ब्राइडल, हमारी ब्रांचेस भी 2 हैं, और यूट्यूब पे भी है कुरैशी ब्राइडल। मर्दों को भी एक्सपर्टीज है आपके पास? ना, मर्दों की सिर्फ औरतें? सही बेवफा यार, मर्दों के कपड़े नहीं बना रहे यार। बता देते हैं कि आप साथ में प्लाजा है। हाँ चले जाए प्लीज़। अच्छा हारिस, मुझे वैसे तो पता है तुम्हारा जवाब, लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगा, ख़वातीन के ड्रेसेस ही क्यों? कि ख़वातीन मेरे ख्याल से हर इवेंट पे उनका न्यू ड्रेस होता है। हम बॉय है ना, हमने एक शलवार कमीज ली है ना, कहेंगे चलो वेस्ट कट्टा होते चेंज होंदियां रहंदियां। ठीक है, वही कह दूंगी। अब
लड़कियां ऐसे नहीं नहीं इसमें मैंने बहुत पिक्चर्स बना ली हैं, उसने भी देख लिया। हाँ, सादा लफ्जों में ये है कि औरतें पैसा लगाती हैं, ऐसा लगाती हैं तो मर्दों शर्म करो, अपने ऊपर नहीं लगाते तुम लोग, डूब मरो। ये क्या कह रहे हैं रूसी महल वाले कि मर्द की जेब से सारा पैसा औरत के ऊपर खर्चा होता है। लेकिन अच्छा चले, औरतों की कुछ ख्वाहिशें तो पूरी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ लेकर आए। और आपके इंस्टा पेज का लिंक भी हम दे रहे हैं, और उसके अलावा बाकी जो है आपका नंबर भी जो है वो हम लगा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जो रब्ता करना चाहिए जी अरूसी महल से रब्ता कर ले, हमारे तो किसी काम के नहीं है, हम तो इनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम ये पहन के बैठ नहीं सकते। अनम को जो है वो दिया जा सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइएगा। फिर बताता चलूँ कि अरूसी महल जो है वो मौजूद है मरी रोड के ऊपर। अगर आप इनके आउटलेट का विज़िट करना चाहते हैं, अरूसी महल आप लिखें गूगल के ऊपर, आप यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, आपको ये नंबर भी इनका मिल जाएगा। और आप जो है वो हाकिम भाई और हारिस भाई की खिदमात इस हवाले से ले सकते हैं। मेहंदी से लेकर ब्राइडल और वलीमा या इसके अलावा कोई भी आपको जो है वो कपड़े बनवाने हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात की, कि मत जाइएगा। खुशामदीद कहता हूँ जी एक बार फिर आपको। और सिलसिला रमज़ान पाकिस्तान का जारी उसारी है, और हम बात करेंगे जी कल के सवाल के हवाले से। हमारा सवाल था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए, और सवाल था इंस्पायर वालों की जानिब से, और इंस्पायर वाले दे रहे थे आपको 2-in-1 मशीन, वॉशिंग मशीन। सोमवार, मंगल या जुमा, 3 इसके ऑप्शन थे आपके पास, और इसका सही जवाब है जी सोमवार, यानी पीर का दिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन था। और जीता है जी ऐमन नाम की जो है खातून है, इनका ताल्लुक़ जी रवास से है। ऐमन ने जीता है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी ऐमन। और आज का सवाल है जी हमारा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर कौन सी मस्जिद तामीर करवाई थी? मस्जिद आयशा, मस्जिद नबवी, मस्जिद अल हराम। चौधरी शाहनवाज साहब जी इंस्पायर यकीनन आप लोग जानते हैं, मस्जिद आयशा, मस्जिद नबी, मस्जिद हराम। आपको सही जवाब जो भी लगता है आप टाइप करें 0334591303 और जीते एक अदद क्या आपको दे दे जी अनम, क्या देना चाहिए? आटा गूंदने वाली मशीन, ओवन और वॉशिंग मशीन, क्या देना चाहिए तीनों में से? मेरे ख्याल से ओवन औरतों के लिए ज़्यादा गर्म करें। चले जी हम आपको ओवन देंगे जी इंस्पायर का, और इंस्पायर का ओवन आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आपने सही जवाब दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर कौन सी मस्जिद तामीर करवाई? मस्जिद आयशा, मस्जिद नबी, मस्जिद अल हराम। यानी कि आपने बतौर ख़ुद जिसमें काम किया हो, एफर्ट्स लगाई हो, तो आप यकीनन नंबर आपको मालूम है, आप इस नंबर पर मैसेज करें और जीते अनम की जानिब से एक अदद जो है वो, क्योंकि अनम ने कह दिया, वैसे देश चौधरी शाहनवाज साहब ही रहे हैं और दे इंस्पायर वाले ही रहे हैं आपको। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी हमारे मुख्तलिफ मेहमान। पहले मेहमान का तारुफ मैं कराता चलूँ कि मुल्क पाकिस्तान का वो नाम जिसने एक खूबसूरत अंदाज के साथ अपने आप को जो है वो पेश किया, खूबसूरत अंदाज के मालिक हैं, नात की असल रूह इन्होंने कायम की है और ख़ूबसूरत पढ़ते हैं जनाब फैसल सुरवर्दी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का जी, बड़ी मोहब्बतें आपके साथ जी मेरी, और आप मुकम्मल जो नात ख़ानी का हक़ है वो अदा करते हैं। तो अल्लाह पाक आपके इसी हक़ को जो है वो सलामत रखे और इसी तरह आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए और आपकी रियादत में जो है मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी खूबसूरत अंदाज़ के मालिक, ख़ुद खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आप सोशल वर्कर भी हैं, आप वकील भी हैं, आप बिज़नेसमैन भी हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई अब्दुल शकूर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शकूर भाई। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मज़ा आता है आपके साथ गपशप करके। और आज हम वैसे भी टॉपिक भी है हमारा कि सोशल वर्क यानी समाजी काम क्यों करने चाहिए, आज ही हम डिस्कस करेंगे। और क्योंकि हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे एक और बड़े प्यारे भाई दोस्त जो रोज़ाना के तौर पे मौजूद होते हैं हमारे साथ, जनाब इज़्ज़त इमाम डॉक्टर यासिर सत्ती अल खैरी साहब। हुजूर वाला शुक्रिया आपका। ठीक है, आपसे ठीक है आपकी। मैं पहले चाहूँगा कि डॉक्टर साहब 2-1 मिनट मुझे ज़रा बताइएगा कि बेसिकली ये जो लफ्ज़ है समाजी खिदमत, समाजी काम, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करें? समाजी काम तो बहुत सारे होते हैं, आप इसको किस अंदाज में लेते हैं? अगर इसको मुख्तसर अंदाज के साथ बयान किया जाए तो समाज की रूहानी, बातनी, मादी, माशी, माशरती हर लिहाज से समाज की खिदमत करने वाले को आप समाजी काम कह सकते हैं। और ये समाजी काम की बुनियादें इतनी ज़्यादा मजबूत हैं
कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से पहले इन मायदात को साइन किया, तो उनमें एक मायदा ये भी था कि हम जुल्म के खिलाफ मजलूम का साथ देंगे। तो बाद में ऐलान नबूवत के बाद हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि अगर कोई 100 ऊँट भी देता, बदले में कहता कि एग्रीमेंट साइन ना करो, तो मैं उसको कभी भी ना लेता, बल्कि मैं एग्रीमेंट साइन करता नबूवत के ऐलान से पहले भी। समाज अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर समाज के हवाले से अगर मुख्तसर समराइज किया जाए तो समाजी खिदमत के इतने ज्यादा पहलू निकलते हैं कि आप देखें दुनिया में बॉर्डर तब्दील हो जाते हैं, मुल्कों के नक्शे तब्दील हो जाते हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क के पास चला जाता है, कब्जा चला जाता है, लेकिन समाज वही रहता है आपका। आप अगर समाज में तरक्की का काम कर रहे हैं तो कोई उठा के दूसरी जगह नहीं लेके जाएगा, अगर कहीं कब्जा भी हो जाता है तो वो समाज की तरक्की उधर ही रहेगी। वाह 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 वाह, क्या कह रहे आपने। आप छोटी चीज़ों से स्टार्टअप ले, अगर आपने किसी का पेट भर दिया तो उसका वो वक्त गुजर गया, अगर आपने किसी को कपड़े ले दिए तो उसके वो कपड़े उसने पहन लिए, अगर आपने नाली साफ कर दी, पक्की करा दी, सड़क बना दी, अगर आपने उसके दिमाग पे काम कर लिया, अगर आपने उसको कोई पेन किलर दे दी, यानी समाज के अंदर आपकी जो भी खिदमत है वो समाज में ही रहेगी, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह जी, खूबसूरत। शकूर भाई, क्योंकि हमें आज एक और बड़ा प्यारा नाम, मेरे बड़े जो है ये फेवरेट भी हैं, बड़े मज़े का पढ़ते हैं, अमजद रशीद शाइम साहब गुजर खान से जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और फैसल भाई वैसे ख़ुद भी हीरे हैं और साथ हीरे लेकर आ जाते हैं, ठीक है, सलामत है जी फैसल भाई। शकूर भाई, सोशल वर्क की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में चीज़ आती है कि ऐसा काम करो जिसमें ख़ुद तो अमीर हो जाओ, बाकी भाड़ में जाएं, क्योंकि आजकल के वक्त के मुताबिक हमें नज़र आता है ईदी साहब थे जिन्होंने काम किया और सारी ज़िंदगी फटे पुराने कपड़े पहने। मेरे करीम आका की मिसाल से बढ़कर तो मिसाल ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी हयात में, मुझे ज़रा करेक्ट कीजिएगा, कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि आपके पास इतने एसिड जमा हो जाएं कि आप पर ज़कात वाजिब हो सके। यानी कि जिनको मेरे अल्लाह ने कहा कि अगर आप महबूब फरमाएं तो हम ये जो दोनों पहाड़ हैं इनको सोने का कर दें, और उसके अलावा रहमत लिल आलमीन थे, वो हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो कमाल बख्शा था। फिर उस्मान गनी जैसे बिजनेसमैन आपके साथ थे, फिर हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत मौला अली, हम किस किस की मिसाल दें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, यानी कि अपना मालो ज़र, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी लोग थे आपके साथ थे, आप पर जान निसार करते थे। लेकिन यहाँ पे करीम आका के पास कभी भी इतना एसिड जमा ना हो पाया कि आप ज़कात दें, यानी कि ज़कात का एक वो जो म्यार है, यानी कि इतनी चांदी होनी चाहिए, इतना आपके पास कभी इतना एसिड जमा ही ना हुआ। यहाँ पे क्या माजरा है कि जो ही हम सोशल वर्क की बात करते हैं, माले गनीमत के वज़ीर, मुशीर, सेक्रेटरी किधर भी बनते हैं तो हमारे पास प्राडो, लैंड क्रूज़र, बच्चों के लिए प्लॉट सीधे हो जाते हैं, घर सीधे हो जाते हैं, ये माजरा क्या है? मतलब बात ये है कि देखिए अभी वो वाली मिसालें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, वो की बातें हमारी समझ से, हमारी औकात से बढ़। दूसरा भी जैसे आपने नाम लिया ईदी साहब का जी, तो वो देखिए ना वो काम करके गए, आज हमारे दिलों में जिंदा है और आती जब तक मेरे हाल में जब तक ये दुनिया कायम है वो उनकी एग्जाम्पल वो चीजें जिंदा रहेंगी। बाकी आपने ये सवाल किया सर, हम कहाँ इन चीजों पे सोचते हैं, अगर हम सोचने वाले हो जाए तो आज हमारे ये हालात हैं, उसके हालात देख लेना। आज से कुछ साल पहले देखें, मुझे एग्जैक्ट वो ईयर तो याद नहीं है, कहते हैं कि पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया 1965 के करीब, वो यही ना, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, तो मीडिया पे ये ना गलत हो जाए जी पकड़ते हैं कि इधर आ गए। तो वो ये है कि देखें वो देखें और आज हमारे हालात कत्लों में दबे चले जा रहे हैं। यंग जनरेशन सर आज भी बात हो रही थी, एक जगह बैठे हुए थे, यंग जनरेशन डिग्रियां लेके हर साल हजारों तालिब इल्म बहुत टैलेंटेड बाहर आ रहा है, टैलेंट बाहर आ रहा है, लेकिन उसकी जगह ही नहीं है। लेकिन इस पे वैसे डिबेट की जा सकती है डॉक्टर यासिर साहब। मेरा ये मानना है कि बिजनेसमैन हमें तैयार करने चाहिए। चाइना की आबादी 1.5 अरब के करीब है, तो वहाँ पे छोटी इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, स्मॉल इंडस्ट्री के कोर्स हो रहे हैं। वहाँ पे आपके बच्चों को पापड़, लेज, चिप्स की पापड़ से लेकर जो आपकी चाइना की चप्पल ख़राब हो जाए, आपके लंडे के कपड़े ख़राब हो जाएं, आपकी कोई चीज़ भी ख़राब हो जाए, आपको रीहैब बना के दिया जाता है कि इसको फैक्ट्री के अंदर आप दोबारा से इस्तेमाल के काबिल कैसे बना सकते हैं। प्लास्टिक की आइटम्स बन रही हैं आपके पास, बहुत कुछ बन रहा है। इवन के बालों से, पहला मुल्क था चाइना जिसने बकरी के बालों से जो है वो आपको वो नमूने अखज़ करके दिए। तो आपके पास स्पेस तो बहुत है, लेकिन हमारे पास ये है कि हमारे पास डायरेक्शन हमारी गलत है। ये 24 करोड़ आप देखें तो 3 करोड़ या 4 करोड़ नौजवान होंगे।
4 करोड़ नौजवानों में से आप देखें कि एक वडेरे का बेटा या वो अच्छे खूबसूरत लिबास में अगर आपको गांव का एक लड़का नज़र आए, वाइट काटन पहने हुए और अच्छी सी ऊपर वेस्ट कोट डाले हुए, तो आप उससे पूछें कि भाई आपका ज़रिया माश क्या है, तो उसके बड़े खूबसूरत 2-3 लाइनें होती हैं। पहली उसकी लाइन होती है कि बड़े पयान बाहर होने, ठीक है। दूसरी उसकी लाइन होती है कि वाले साहब जो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने नौकरी की है, तो हुण साडा कोई चक्कर ही नहीं है। वो मतलब इस तरह की जो हमारी माइंड सेट बन चुका है, जो हम अगर बात करें बाहर कंट्रीज़ की, तो हम वहाँ पे जाके मजदूरी करना अपने लिए बाइस फ़ख्र और यहाँ मजदूरी करना बाइस जुर्म जो है वो समझते हैं। तो बहरहाल ये कहीं टॉपिक और चला जाएगा। उस्मान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उस्मान साहब आ जाए। आज हमारे पास 2 कंपटीशन है, एक तो जो हम रोज़ करवाते हैं स्पीच वाला वो, और आज हमारे पास यूईटी टेक्सला से भी एक कैंडिडेट और एक एरिड से जो बैतबाजी के लिए भी आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम वो भी उनकी सुनेंगे और उसको तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्लेमेशन से जी। तो जो आज हमारे पहले कैंडिडेट हैं उनका नाम है शवेज़ तारिक। शवेज़ तारिक को बता दें जी 2.5 मिनट का टाइम है, ठीक है जी। और हमारे 3 फाइनलिस्ट हो चुके हैं, 10 हमने तकरीबन करने हैं। इसमें स्कूल के बच्चे भी आ गए हैं और माशाल्लाह SMS स्कूल कमाल किया उन बच्चों ने। आज देखते हैं आप क्या करते हैं। बिस्मिल्लाह, आ जाए डॉक्टर यासिर सत्ती अल खैरी साहब। चलें आज इधर से ही करें ना, आज हम देख लें, ठीक है। हमारे जज जो हैं आज उनकी जो कंडीशन है वो थोड़ी और तरह की है। जी बिस्मिल्लाह। ये हकीकत अज़हर मिन शम्स है सदर आली वकार कि फ़न कशकोल नहीं, फ़न ताज है, मगर ये ताज उसके मुकद्दर में लिखा जाता है जो अपनी खुदी की आंच पे इसे कुंदन बनाता है, जो अपनी फ़िक्री रिफ़अतों को दरबारों के दर पे नहीं बल्कि अपनी रूह की रिफ़अतों में तलाश करते हैं, क्योंकि फ़नकार किसी के ताबे नहीं सिवाय उस मुकद्दस पुकार के जो ठाठे मारते हुए हुनर के समंदर की तरफ से। फ़नकार के लिए एक नसीहत है कि ना तुम्हारा कलम किसी सरपरस्त की ख्वाहिश के ताबे हो, ना तुम्हारी तिशा तराशी किसी सौदेबाजी में कंध हो, तुम्हारा नगमा दरबारों की पुरशिकवा दीवारों में नहीं बल्कि उन गलियों में गूंजे जहां जिंदगी अपनी तमाम तर सच्चाई के साथ बिखरी हुई है और तारीख उन्हें ही याद रखती है जो दरबारी सरपरस्ती को ठुकरा के अपने फन का ताज अपने सर पर सजाते हैं। तो याद करो टोनी मॉरिसन को, वो अमेरिकी नावल नगार जिसने अपने अल्फाज की ताकत से गुलामी और नस्ल परस्ती के भूतों को सुकून की ताकत दी। याद करो शाकर अली को, वो खाका निगार जिसने पाकिस्तानी हुक्मरानों की ख्वाहिशात को ठुकरा दिया और उनके खाके बनाने की बजाय ऐसा फन पारा तख्लीक किया जो उनकी हुकूमती पॉलिसियों पे तनकीद करता है। तो उठो, हक का कलम उठाओ कि वो जो ज़मीर बेचता है, अल्फाज बेचता है, कभी भी कौम का वफादार नहीं हो सकता, और जो लेके कशकोले फिन दर पे फिरे शाहों के वो भिकारी है, वो फनकार नहीं हो सकता। वो भिकारी है, वो फनकार नहीं हो सकता। कि एक लिखारी का कलम महज हुक्मरानों के गुरूर को तस्कीन देने के लिए नहीं बल्कि अपनी कौम को एक रोशन मुस्तकबिल का पैगाम देने के लिए है। रकास का जिस्म महज एक कठपुतली या ताकतवरों की लज्जत का खिलौना नहीं जिसे नवाबों की हवेलियों में हवस की डोर से नचाया जाए। थिएटर का फन किसी साइल की फरियाद नहीं कि किसी मेज की गिरे हुए टुकड़ों को उठा के सीने से लगाया जाए, मगर आज के दौर में जहां डिजिटल अशबाह की लानत और टिकटॉक जैसे फहाशी के ऑनलाइन अड्डों ने फनकार को ये राहें अपनाने पर मजबूर कर दिया है, मगर याद रखो ए फनकारो, तुम रोशन मुस्तकबिल के चमकदार सितारे हो, हुनर के वसी समंदर हो। तुम्हारी कलंदराना सलाहियतें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी के सामने झुक ना सको, कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता, लेकिन कभी दरिया में
समंदर नहीं गिरता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्फाज का चुनाव अच्छा और बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन अब आज हम एंड पे एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। आज हम जल्दी में थोड़ा सा आप नेक्स्ट कैंडिडेट बुला लें। हमारी नेक्स्ट कैंडिडेट है, उनका नाम है आसमा कुरैशी। ठीक है, इनका अल्फाज भी अच्छे थे, यासिर भाई कॉन्फिडेंस भी अच्छा था। ये लैग करते हैं एक चीज़ में कि टाइम ज़्यादा ले जाते हैं, मुझे ये लगता है। आसमा कुरैशी साहिबा, बिस्मिल्लाह। इजाज़त है जी। बिस्मिल्लाह। क्या आपने कभी ऐसा आसमान देखा है सदरे अली वकार कि जिसकी वसतें खुद अपनी पहनाइयाँ निगल जाएं? क्या आपने कभी ऐसा समंदर देखा है जो खुद अपनी ही मौजों में गर्क हो जाए? मैंने देखा है, मैंने वो स्याह दिन देखा कि जब काबिलियत की लाश को सिफारिशी हाथों ने कंधा दिया। मैंने वो नहुसत देखी कि जब अहलियत को कैद में डाल के करप्शन को मसनद पर बिठाया गया। मैंने वो अंधेर नगरी देखी कि जब दस्तार उन्हें मिली जो सर ही नहीं रखते। ये वही धरती है जहाँ के सपूत कायनात की वसतों में झंडे गाड़ने का अज़म रखते थे, मगर अफसोस सद अफसोस पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम में एक लावारिस मुसाफिर की तरह तन्हा राहों में खड़ा अपनी बर्बादी पर नोहा गिना है, क्योंकि दस्तार उन्हें मिली जो सर ही नहीं रखते। अफसोस सद अफसोस पाकिस्तान की एयरलाइन जो कि एशिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन कहलाती थी, आज वहाँ के पायलट हवाबाजी के शहसवार कहलाते थे, मगर सिफारिश ने महारत को शिकस्त दी और हमारी इन फिजाओं की रखवाले करप्ट जाहिल डिग्री होल्डर्स को थमा दिया गया। हमारी PIA बदनज़मी और कर्जों के तूफान में झोंक दी गई, क्योंकि दस्तार उन्हें मिली जो सर ही नहीं रखते। ये वही मुल्क है जहां बादशाह डैम और ऑरेंज लाइन जैसे प्रोजेक्ट फंड्स की बोरियों में गर्क हो चुके हैं, क्योंकि दस्तार उन्हें मिली जो सर ही नहीं रखते। सदर अली वकार ये वही मुल्क है जहाँ के कौमी इदारे तरक्की का सुतून हुआ करते थे, मगर आज चंद करप्ट चेहरों की भींट चढ़ चुके हैं। ये वही मुल्क है जहाँ फैसले अदालतों में किए जाते हों मगर नहीं बंद कमरों में होते हैं। यहाँ इक़्तिदार अवाम की राय से नहीं बल्कि साजिशों से बनता है। यहाँ अहलियत गलियों में धक्के खाती और अकरबा परवरी तख्त पर विराजमान होती है। यहाँ हकदार रोते, सिफारिशी हंसते और जाहिल राज करते हैं कि बिकेगी उसकी दस्तार तय है, कि जिसकी कीमत किरदार तय है। हुआ था हादसा और कुछ लेकिन लिखेगा कुछ और अखबार तय है नालायक मगर सरदार का है, बनेगा बेटा ही सरदार तय है। सदा सच लिखते हो तुम भी आजम, तुम्हारे लिए भी दार तय है। सदा सच लिखते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टाइम का ख्याल रखें। अच्छा जी, प्रोनाउंस अच्छा, और शुक्र भाई है दम है, ठीक है जी। हमारी जो स्पीच की लास्ट कैंडिडेट हैं यासीन भाई, उनका नाम है सईदा हिजाब ज़हरा। सईदा हिजाब ज़हरा। वक्त की तेज रफ्तार धार के साथ रेत सा सिरकता ये फिसाना हकीकत बयान कर रहा है कि इंसानियत दौरे हाजिर के खुद साख्ता खुदाओं से आजिज आ चुकी है। सदर अली वकार ये आज के मुनसिफ हैं जो रक्सो मैके खुमार में डूबे, कुव्वतो ज़र के नशे में धुत, काबिलो फिरौन नमरूदो शद्दाद बने बैठे हैं। ये अला कुल्ले शैइन कदीर के तख्लीक करदा इंसान सब कुछ भुलाए खुद ही कातिबो मुनसिफ बने बैठे हैं। इनकी मनसफी का मयार मादियत परस्ती है, इनके इंसाफ का दारो मदार सामने मौजूद कुव्वत पर इन्हिसार करता है, जबकि तफक्कुर और तदब्बर इनके लिए बिल्कुल नापैद हो चुके हैं। सदर अली वकार ये सच है, और सच बिखेरने वालों को इन कातबीन के तरीके मुनसिफाना में कातिल, जनूनी और फितना वारियत फैलाने वाला समझा जाता है कि मावराए अदालत साज बाज मुजरिमों को मुअज़्ज़ज़ करार देते हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वालों को बागी ठहरा दिया जाता है कि हर शब एक घर जलाकर उजाला करने वाले मुहाफिजों, रिश्वतखोरों और जुल्म के पैरोकारों को मजलूम ठहरा दिया जाता है। गैर असरे हाजिर में उस वक्त तक कसूरवार सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के तालिब रहेंगे कि जब तक ये आमरियत परस्त इंसाफ के ठेकेदार गालिब रहेंगे। सदर अली वकार कि इस माल की धुन में फिरते हैं ताजर भी बहुत
रहजन भी गई है चोर नगरियां मुफलिस की, गर जान बची तो आन गई। तुम नाहक शीशे चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्यों आस लगाए बैठे हो, शीशों का मसीहा। थैंक यू सो मच। सईदा, आप बताइएगा आपकी एज क्या है? जी, आपकी एज क्या है? 20 years। 20 years। और आप पढ़ क्या रही हैं? मैं BS बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आ जाइए, आगे आ जाए। ठीक है यासीन भाई, अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है बैतबाजी का ना। जी जी। तो यासिर भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस जो शेर ये बोलेंगे ना, उसका जो आखिरी हर्फ होगा, हर्फ जी जी, उससे तो दूसरा उससे करें। दूसरा, लेकिन 5 सेकंड्स का टाइम होगा। अगर वो ना बोल सके तो वो आउट हो जाएगा। ठीक कंपटीशन है आउट हो जाएगा। जी, तुम शर्मो हया के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूसे हया देखा है, हमने देखे हैं एराम में लिपटे कई इब्लीस, हमने कई बार में खाने में खुदा देखा है। ये किस जुबान की दस्तक पे तू निकल आया, हम्म। मुझे तो आपके लहजे में बात करनी थी, आहा। वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरजते होंठों से, ज़ईफ बाप को बेटे से बात करनी ओए थी। होए होए होए। ये शहे-दी की मोहब्बत का असर लगता है, आहा। मेरा हर ऐब जो दुनिया को हुनर लगता है, उनके नालैन को जिस दिन से किया है दस्तार, सर उठाता हूँ तो अफलाक से सर लगता है। वाह 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 वाह। ये आँख मुफ्त में कुछ भी नहीं दिखाती मुझे, मैं इनको ख्वाब दिखाता हूँ और देखता हूँ, कभी मैं देखता रहता था कौन है दर पर, अभी मैं दौड़ के जाता हूँ और देखता रहे। हूँ। वाह वाह। नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, ये निस्बते हैदर का असर बोल रहा है, ये दीन के जिस दीन पे नाजा है ज़माना, शब्बीर के सजदे का समर बोल रहा है। वाह वाह वाह, बोल रहा है। ये भी एक रंग है शायद मेरी महरूमी का, ये भी एक रंग है। कोई हंस दे तो मोहब्बत का गुमा होता है। हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, हंस दे तो मोहब्बत का गुमा होता है। एक तेरे तगाफुल को खुदा रखे वगरना, दुनिया में खसारे ही खसारे हैं कमो बेश, मौसम की घुटन हो कि ज़माने का चलन हो, सब तेरे बिछड़ने के इशारे हैं कमो बेश। वाह 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 वाह। इशारे ही है, क्या लफ्ज़ आखिरी? कमो बेश। कमो बेश। बेश शीन। 1 2 3। मैं चाहता हूँ ये कंपटीशन आगे बढ़े तो इसलिए 3.5। शाम आए और घर के लिए दिल मचल उठे, वाह वाह। शाम आए और दिल के लिए कोई घर न हो। वाह वाह। वो दस्तयाब हमें इसलिए नहीं होता कि हम इस्तफादा नहीं देखभाल करते हैं, मैं जानता हूँ मुझे मुझसे मांगने वाले पराई चीज का जो लोग हाल करते हैं। पराई चीज का जो लोग हाल करते हैं। नक्शे से सारा शहर ही तेरा लगेगा दोस्त, हर रास्ते पे मैं तेरा कूचा बनाऊंगा, एक बार फिर बनाऊंगा मैं मुस्कुराती माँ, खुद को फिर उसकी गोद में बच्चा बनाऊंगा। ओए होए होए, बच्चा बनाऊंगा। गाफ। एक बार मेरा शीशा बदन पानी में उतरा, फिर लोगों ने उस नहर से याकूत निकाले, इस शर्त पे पढ़ता हूँ मोहब्बत का जनाजा, वो दिल से मेरे प्यार के ताबूत निकाले। यकीन ऐसा गुमा ठहरा हुआ है, यकीन ऐसा गुमा ठहरा, न जाने तू कहाँ ठहरा हुआ है, हमारा दिल तो ठहरा है तुम्हीं पर, तुम्हारा दिल कहाँ ठहरा हुआ है। वाह वाह। एक रंज बपैराए जर क्यों नहीं जाता, कशकोले हवस है तो ये भर क्यों नहीं जाता, वाह वाह। कहते हो कि हो उसवाए शब्बीर पे कायम, दरबार में क्यों जाते हो सर क्यों नहीं जाता, सर क्यों नहीं जाता। उस जाने तकल्लुम को तुम मुझसे तो मिलवाते, तस्खीर न कर पाता, हैरान तो कर जाता, मैं तरके ताल्लुक पर जिंदा हूँ सो मुजरिम हूँ,
काश उसके लिए जीता, अपने लिए मर जाता। हाय हाय हाय, मर जाता। एक रात उसने चंद सितारे बुझा दिए, उसको लगा था कोई उन्हें गिन नहीं रहा। पहले ये रब्त मेरी ज़रूरत बनाओगे और फिर कहोगे राब्ता मुमकिन नहीं रहा। वाह वाह। अफसरदा तो कर देती है, चौंका नहीं पाती। दुनिया किसी बीमार के मरने की खबर है। दुनिया भी किसी मार के मरने, दुनिया किसी बीमार के मरने की खबर है। ये अहद अजब अहदे कमो बेश है जाना, खुद तेरी गवाही तेरे हमराज ना देंगे। बिन देखे हमें तू भी गुजर जाएगा एक दिन, कुछ सोच के हम भी तुझे आवाज ना देंगे। क्या कहने, क्या कहने। ये जो रौनक है, जलवे हैं, जवानी है मियाँ, इश्क का साथ नहीं है तो ये फानी है मियाँ। अपनी दानस्त में तुम आँख लहू करते फिरो, देखने वालों की खातिर तो ये पानी है मियाँ। नाकामियों पे रोना नहीं आ रहा है आज, हालांकि कामयाब दिनों में भी रोए हैं। दिन थे कि जब न तू न मोहब्बत न हिजर था, हम ऐसे लाजवाब दिनों में भी रोए हैं। वाह 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 वाह। नज़र में रौब भी रखते हैं और मोहब्बत भी। हम एक तीर से दो दो शिकार करते थे। लगा है पुश्त पे दशना तो याद आते हैं वो लोग जो मेरे सीने पे वार करते थे। याद आता है तो आता ही चला जाता है, कारे बेकार ज़माना में भुलाया हुआ शख्स, दश्त बे आब में आवाज़ ना अल्फाज कहीं, हर तरफ धूप थी पेड़ का साया हुआ शख्स। वाह वाह। साफ इजहार हो और वो भी कम अज कम 2 बार, हम वो आकिल हैं जिन्हें एक इशारा कम है। इशारा कम है। यूं ही बस एक शेर किया था तुम्हारे नाम, 10-20 बार उस पे मुकर्रर कहा गया। सोचो कि किस कदर है वो आंखें हंसी जिन्हें 21वीं सदी में समुंदर कहा गया। वाह वाह। आज रिंदाने कदा नोश को अच्छी सूझी, महकशी के लिए ताका है मकाने वाइज। वाह वाह। वाइज जोए है। हाँ जी, हो गया मेरे ख्याल में। 5 4 3 जफर सईद वो आंखें वो दिल नशी आंखें। जफर सईद वो आंखें। ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जफर सईद वो आंखें वो दिल नशी आंखें, नजर में आए तो कुछ भी नजर नहीं आता। नजर में आए तो नजर में कुछ नहीं आता। नजर में आए तो कुछ भी नजर नहीं आता। तो कुछ भी नजर नहीं आता। इस तरह के लब कौन तराशेगा दोबारा, इस तरह का चेहरा तो किसी का नहीं बनना। मोहतात है इतनी कि कभी खत नहीं लिखती, कहती है मुझे औरों के जैसा नहीं बनना। एक दूजे को तसल्ली तो बहुत थी लेकिन अच्छा इस तरफ मेरे उधर यार के अपने दुख हैं। जर्द होती हुई आंखों में है सूरत तेरी, जर्द होते हुए रुखसार के अपने दुख हैं। अपने दुख हैं। नहीं तो बर्फ सा पानी तुम्हें जला देगा। नहीं। वाह वाह। ग्लास लेते हुए उंगलियां ना छू लेना। वाह वाह। छू हमारे लहजे की शाइस्तगी के धोखे में हमारी बातों की गहराइयां ना छू लेना। छू लेना। आज एक बात तो बताओ जरा, जिंदगी ख्वाब क्यों दिखाती है? क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। वाह। ये जो जुगनू से नजर आते हैं, जुगनू कब हैं? लफ्ज उड़ते हैं तखय्युल को लिबादा करके, ऐसे बदले हैं जमाने के सभी तौर के, अब लोग करते हैं मोहब्बत भी इरादा करके। ये जिंदगी जो मुझे एक बार दी गई थी, सजाए मौत मगर बार बार दी गई है,
तुम्हारे तरके ताल्लुक पे ये लगा है मुझे, मेरी नमाज मेरे मुंह पे मार दी गई है। याद आऊँगा तुझे जहन की हर मंजिल पर, हरफे सादा तो नहीं हूँ कि भुलाया जाऊं, आरज़ू मुझसे उलझती है जुलेखा की तरह, मैं भी यूसुफ हूँ तो बाजार में लाया जाऊं। वाह 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 वाह। नफरत ने जहर भर दिया रग रग में इस तरह, अब लफ्ज भी जुबान से नीले निकलते हैं। मैं वैसे इनको दोनों को फाइनलिस्ट के लिए चुनने वाला हूँ। आखिरी लफ्ज क्या था जी? 5 शेर और देखते हैं। आखिरी लफ्ज क्या था? नून जी। नजर में है कई बुझते हुए सितारों की, हाँ। कि मेरा गुबार जो आइंदा रोशनी होगा, मैं उसके कत्ल को नोटिस में लाना चाहता हूँ, कि चुप रहा तो मेरे साथ भी यही होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये गम कुछ नहीं कहते, यूं है कि तेरे सामने हम कुछ नहीं कहते, अपने लिए पैमाना बना रखा है हमने, मायार है मायार से कम कुछ नहीं कहते। वाह। पहले उन्होंने स्टार्टअप लिया था जब शुरू में आए थे। हाँ जी। यूं तेरे हुस्न की तस्वीर गजल में आए, जैसे बिल्किस सुलेमा के महल में आए, जिंदगी जिनके तस्वुर से जला पाती थी, हाय क्या लोग थे जो दामे अजल में आए। वाह 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 वाह। बस ठीक है, हम डॉक्टर साहब दोनों को फाइनलिस्ट के लिए चुन रहे हैं। हमारे पास टाइम ऐसे कम है तो डॉक्टर साहब पे ले आए जी जरा। एक मिनट डॉक्टर साहब, कैमरा आप पे आ जाए, अगर ले आते हैं जनाब इज़्ज़त माब शाह साहब, आप बताइएगा। माशाल्लाह जी, बिल्कुल आपकी राय से छोटी सा एग्री करते हैं कि आप 100% पे जा रहे हैं, लेकिन जब पार्किंग होगी तो रुकने वाले को 49 जी, जो बगैर रुके गए वो 50 रुकने वालों को टाइम मार्जिन दूसरी साइड पे हाँ इनका जो है ये आ गया और दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ कहा गया है। तो ये 19-20 का मुकाबला था। हमें समझ आ रही है कि 20 कौन है और 19 कौन है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि चले तो हमारी यासीन भाई के जो इजाफी मार्क्स हैं वो लेते हुए, हाँ दिल खोल, बड़ा दिल वाला बंदा हूँ मैं तो। बड़ा सलामत रहे जी, आप दोनों ने कमाल किया जी। और यकीनन ये वो बच्चे हैं जी जो हमारा फ़ख्र है हर हवाले से। एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी और उर्दू ज़बान की वो एक्टिविटी जिसमें इन्होंने कमाल महारत, कमाल अंदाज़, और खुशकिस्मत होते हैं माँ बाप जिनके बच्चे इतने सुपर टैलेंटेड होते हैं। उस्मान साहब आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं एक बात कहूँगा, तो बहुत जल्दी वैसे फाइनलाइज नहीं कर लिया, अभी तो पहला दिन था। नहीं, फाइनलाइज से मुराद ये कि हम फाइनलिस्ट जो चुनेंगे ना, इन दोनों को हम सेम कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, हाँ वी कैन ट्राई दिस। हमने ये नहीं कहा कि फाइनलाइज हो चुके हैं, ये हमारी कैटेगरी में जाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा फैसल सोहरवर्दी साहब से, फैसल भाई अपने खूबसूरत अंदाज में सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, अगर आप सुना दें तो आप जो है ना वो मज़ा आ जाएगा। आपकी फरमाइश। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे सब जुदा है, वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है।
सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। एक शेर दोबारा हो जाए। हमने अपने बड़ों से सुना है। कोई लफ्जों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्जों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत अंदाज, क्या खूबसूरत अंदाज। सलामत रहे, सलामत रहे। अमजद रशीद साहब की तरफ जाने से पहले मैंने जाना है आमना फ़हीम साहिबा की जानिब। तो आमना बिस्मिल्लाह। गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, खुदा का शुक्र है कि गुदड़ी में लाल रखा है। खुदा का शुक्र है गुदड़ी में लाल रखा है। हर कड़े वक्त पर इमदाद आके फरमाई, हुजूर ने मेरा कितना ख्याल रखा है। हुजूर ने मेरा कितना ख्याल रखा है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले
जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना उनका लंगर खा रहा है, ज़माना उनका लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, और कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, और नवासों का सदका बांटते हैं, नवासों का सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, खूबसूरत अंदाज जी, खूबसूरत अंदाज। आमना फ़हीम साहिबा जो है बड़े खूबसूरत अंदाज से पढ़ी थी। यासिर भाई की जाने में बढ़ूँगा, यासिर भाई की जाने में बढ़ूँगा। और यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम अगेन आपको। क्या खूबसूरत अंदाज़ था बच्चों का जी, आज बड़े मज़े का इन्होंने कलाम पाक पढ़े।
जी माशाल्लाह जी, बहसबाजी में बहुत कमाल और उर्दू अदब इस तरह जी प्रवान करता है और ये हमारी खूबसूरत रवायत है और आपने बहुत अच्छा किया कि इस सेगमेंट में इसको लेके आए। तो हमारी कौमी ज़ुबान है और हमारी जिम्मेदारी है और इसी अंदाज के साथ ये प्रवान करेगी और ये बहुत अच्छी रवायत और बच्चों का हाफजे की दाद देनी चाहिए। और देखिए मुख्तलिफ शुअरा का कलाम और बड़े ही एहसन अंदाज के साथ उर्दू अदब के उर्दू लफ्ज़ के हवाले से कोई भी कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। आज आपके साथ हमने एक और जज भी बिठा ली है और ये भी अब जब भी बैतबाजी का मुकाबला होगा या 3-4 मरतबा हमारे पास आएंगे। शुक्र भाई, अल्फाज तो अच्छे थे और कॉन्फिडेंस भी अच्छा था। कॉन्फिडेंस मेन चीज़ सर, कॉन्फिडेंस होती है। बात आते वो कॉन्फिडेंस ना हो तो बंदा वो डिलीवर ही नहीं कर सकता जी। तो ये कि आला। तो आपका मतलब फेवरेट कौन सा था? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप अभी अगली बात करेंगे तो फिर मैं अगली करूँगा, तो उसके बाद ज़रा अगली बात आपसे होती है। मुझे बताएं कि आपको तकरीर पसंद आई या बैतबाजी? बैतबाजी पसंद आई। तो बैतबाजी के जो इनामात हैं वो आपकी कंपनी की जानिब से हम रख लें जी। चलें ठीक है जी, सुवर्दी साहब हो गई है, फिर बात हमने रख दिया, ठीक है जी। एक आध गवाह भी बंदा रख लेता है। वैसे तो मलिक साहब जो हाँ, ये सबसे बड़े गवाह ये भी तो है ना। लेकिन मज़े की बात यह है कि मलिक शकूर साहब ने हमारे साथ आज तक हवा में भी जो बात की है उस पर भी पहरादारी दी है। ये तो वैसे मोहब्बत है इनके साथ, तो हमने जो है वो बात कर दी। अमजद रशीद साहिम साहब, बिस्मिल्लाह। गम ज़माने के जब सताते हैं, गम ज़माने के जब सताते हैं, गम ज़माने के जब सताते हमको सरकार याद आते हैं, गम ज़माने के जब सताते हैं। मौत आएगी इस अकीदे पर, मौत आएगी इस अकीदे पर, बिगड़ी सरकार ही बनाते हैं, गम ज़माने के जब सताते नारे दोज़ख में वो जले क्यों कर, नारे दोज़ख में वो जले क्यों कर, जिसके आका से यारो नाते हैं, गम ज़माने के जब सताते हैं। आज चूँकि 3 रमज़ान मुबारक है और सैयदा कायनात का दिन है, नाम आता है जब भी ज़हरा का, हम अदब से निगाह झुकाते हैं, हम अदब से निगाह झुकाते हैं। और आले ज़हरा की शान तो देखो, आले ज़हरा की शान तो देखो, झूला जिब्रील खुद झुलाते हैं, गम ज़माने के जब सताते हैं। और
दिल में शबीर है सदाकत अगर, दिल में शबीर है सदाकत अगर, लोग मरने से क्यों डराते हैं, गम ज़माने के जब सताते हैं, हमको सरकार याद आते हैं, गम ज़माने के जब सताते क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अनम जी बिस्मिल्लाह कुछ सुनाइए हमें, और आपने जाना भी है तो बिस्मिल्लाह, उनके पास माइक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उसकी आँखों में हशर तक वो नज़ारे होंगे, वाह 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 वाह। उसकी आँखों में हशर तक वो नज़ारे होंगे, जिसने दो पल भी मदीने में गुजारे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने दो पल भी मदीने में गुजारे होंगे, और कौन ले जाएगा सादिक को जहन्नुम की तरफ, जब मेरे आका की उंगली के इशारे होंगे। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, फीस आ गई चिकन। बस वो उसको बोलेगा पासिस। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहाँ के दाता है, और कमली काली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, और हर तरफ मदीने में अरे भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने में अरे भीड़ है फकीरों की, एक लेने वाला है, और सारा जग सवाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। वो बिलाल हबशी हो या अवैस कुरनी हो, वो बिलाल हबशी हो या अवैस कुरनी हूँ,
पे मरने वालों की है अदा निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद है और सुनहरी जाली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूबसूरत अंदाज़ अनम का। और अनम आप बाराकऊ से ताल्लुक़ रखती हैं? बाराकऊ से। और इसी तरह सिलसिला नाखानी के साथ वाबस्ता हैं आप? जी माशाल्लाह। और आपके वालिद साहब क्या करते हैं? बाबा इलेक्शन में हमारे होते हैं बेसिकली। इलेक्शन कमीशन में होते हैं? जी, ताजरों के इलेक्शन में। अच्छा, ताजरान के इलेक्शन जो है उसमें होते हैं। मैं वैसे आप दोनों भाइयों से गुजारिश करूँगा कि कोई इकट्ठा कलाम सोच रखें, हमने दोनों से इकट्ठा आपसे कुछ सुनना है नहीं? मजाज नहीं है ना? हाँ, लेकिन वो कुछ इस तरह का हो जाए कि एक दो शेर आप पढ़ लें, एक दो शेर आप पढ़ लें, फरमाइश ही है, हम क्या कर सकते हैं, बाकी आप जो अच्छा मिजाज नहीं मिलते। ठीक है। शुक्र भाई, यासिर भाई की तरफ आने से पहले, क्योंकि हमने एक एक नात दोनों भाइयों से दोबारा सुननी है, मुझे ये बताइएगा कि सोशल वर्क का आगाज़ कहाँ से करना चाहिए? कि आप एक कहते हैं कि मेरी तरतीब बन रही है, मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ, लेकिन आजकल का जो ज़रिया माश है वो मुझे इजाज़त नहीं देता, तो मैं कहाँ से आगाज़ करूँ? तो मेरी हर बंदे की ख्वाहिश होती है, तो मुझे दिल करता है कि लंगर की जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लंगर से आगाज़ होना चाहिए, करना चाहिए। बाकी वो ऐसी चीज़ है ना कि जी कि वो बदूर के पहाड़ी पे जाते थे अल्लाह ताला से गुलाम होने के लिए। वो जा रहे थे तो रास्ते में एक बंदा मिला है। उस टाइम का वो कहता है कि आप जा रहे हैं अल्लाह से हम गुलाम होने के लिए, तो बड़ा गरीब सा था। कहता है ऐसा करें, अल्लाह पाक से ये गुजारिश करें कि मुझे जो मेरे नसीब में खाना है ना, मुझे एक ही दफ़ा दे दे, ताकि जो है मैं वो पेट भर के खा सकूं। वो आए तो आपके साथ में उन्होंने जा की, वो पूरी होगी। जब कुछ अर्सा बाद वो आपसे फिर वहाँ से गुजरे तो वहाँ ये मामला था कि लोगों का हजूम था जी। तो वहाँ लोग खाना खा रहे थे, आ रहे थे और जा रहे थे। तो उस बंदे को देखा तो वो बड़े तज्जब हुए। खैर वो वहाँ से गुजर गए। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने उस बंदे से पूछा कि ये क्या, ये तो तुम एक टाइम के खाने से मुताज थे और आज तुम लंगर का खाता। कहता है मैंने जो खुद पेट भरना था वो खा लिया, जो बच गया वो मैंने लोगों में तकसीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार वो गैर रब की बरगाह पे इल्तिजा की कि ये क्या माजरा है। रब की जात ने कहा कि उसके अपने नसीब में वही था, लेकिन वो अभी लोगों का नसीब खा रहा है। वाह 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 वाह। तो ये खाना खिलाना साल ये मेरी एक ख्वाहिश है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल के दौर में हमें सोशल वर्क का आगाज़, मलक साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि हमें पेट भरना चाहिए। यकीनन दस्तरखान पे आके वही बैठेगा जिसके घर में नहीं होगा। सफ़ेद पोशी का दौर भी है, मुख्तलिफ हालात ख़राब भी हैं, बेरोज़गारी भी है, अवेयरनेस की भी कमी है, और मुझे लगता है कि हमारी कौम को जुगाड़ी बना दिया गया है। ज़राए इनकम मौजूद हैं, लेकिन हम सब जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, और इस वजह से हम जो है वो मुल्की मैशियत पे भी बोझ डाल रहे हैं और ओवरऑल जो है ख़ुद भी टेंशन का शिकार हैं। तरबियत होने वाली है। बहरहाल अगर आपसे मैं पूछूं कि एक बेहतरीन सोशल वर्क क्या है, चले इन्होंने तो पैसे की बात कर दी, रोटी के लिए पैसे, सालन के लिए पैसे, दस्तरखान के लिए पैसे, पैसे कम हैं तो कैसे सोशल वर्क का आगाज़ किया जाए? जी, कुरान मजीद से कहते हैं कि कुरान मजीद ने कंसेप्ट दिया कि वल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, पहले एक करीबी रिश्तेदार आते और करीबी रिश्तेदारों की आपकी जो अपनी फैमिली है, बाज़ औक़ात आप अपनी फैमिली को इग्नोर करके बाहर लोग दे रहे होते हैं और फैमिली के अंदर कोई ज़रूरतमंद होता है जो ज़बान नहीं खोल सक रहा होता, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। फैमिली से मुराद आपकी बहनें, भाई, कज़न्स, आपकी दूर पार के मुलेरे फुफेरे, चाचियाँ, मामे, मुलेरे, मतलब कुछ भी हो सके। और अगर बाज़ औक़ात हमारा फैमिली से लोगों का हमारी मशरक़ी रिवायात में बरसगीर में ये नाराज़गी का कंसेप्ट बाज़ औक़ात कब्रों तक लेके चले जाते हैं जी। तो इसमें अगर कोई खूनी रिश्तेदार नाराज़ है लेकिन उसके हक़ तो साकित नहीं हुए ना, आप अगर वो गरीब है तो आप उसका हक़ उसको देना चाहिए, उसके आपसे पूछ होगी। पहले करीबी रिश्तेदार है, फिर यतीम है, उसके बाद फिर मसाकीन है, फिर ये कंसेप्ट आता है। और लंगर वाली बात उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि पकाकर खाना खिलाना ये बहुत बड़ी बात है। किसी को खाना खिलाना ये भी इस दौर में किसी उसकी शिकम को भरना
बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ आपने कहा कि कम पैसे तो क्या किया जाए, तो जिसके पास बिल्कुल भी कम पैसे हैं तो वो अफ्तारी के टाइम किसी को पानी पिला सकता है। हमारे इस्लाम ने तो क्या कहा कि खजूर पे, हाँ, और वो उस दस्तरखान पे खड़ा भी हो सकता है ना, बतौर HR खड़ा हो जाए, बतौर मजदूर खड़ा हो जाए कि प्लेटें उठा के पकड़ाना भी तो अजर स्वाब का काम है। देखिए अपनी रब की जात ने इस्तात की है, ठीक है, बात अव्वल में इस्तात है 100 रुपए की, मैं उसमें से 90 लगा देता हूँ तो अल्लाह की बारगाह में वो, या 10 लगा देता हूँ वो कबूल है। आपकी तौफीक है लाभ देने की, तो वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तो बेहतरीन जानता है ना कि इसकी जान तो है ना, एक बात है वो खड़ा हो जाएगा, सब करना शुरू कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपकी बात को इस तरह थोड़ी सी इसको मजीद फैलाया जाए कि हमारे यहाँ ये कंसेप्ट आ गया, दस्तरखानों का कंसेप्ट बहुत वसी हो गया, लेकिन सारे इश्ते में हमने एक चीज़ छोड़ दी कि टेक्निकल लोगों को हुनर सिखाना या तालीम। मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन अगर किसी की खैरात है तो किसी गरीब यतीम का बच्चा लेके उसको आला तालीम दिलवा कर आप किसी मुकाम तक पहुँचा देते हैं तो आप समझें कि आपने नेकी का एक पूरा दरख्त लगा दिया, उसकी नस्लें जब तक चलती रहेंगी आपकी कब्र रोशन रहेगी। इस तरफ भी मैं जाना हूँ। बहुत बहुत कमाल का जो है वो डॉक्टर साहब बता रहे थे। अच्छा, बहुत सारे सोशल वर्क और भी हैं। कब्र को आप दुरुस्त कर देते हैं, किसी की जाते हुए पत्थर उठा देते हैं रास्ते में, नाली का डक्का जो है वो लगा हुआ है उसमें से आप नियतन ये रखते हैं कि किसी मोमिन भाई के कपड़े ख़राब ना हो, मुसलमान भाई के कपड़े ख़राब ना हो, या इंसानों के कपड़े ख़राब ना हो। किसी जानवर को आप मुश्किल में परेशानी में देखते हैं, उस जानवर के लिए जो है वो आप करते हैं, मोहब्बत का सामान करते हैं। इवन के पौधों के लिए आप पानी का सामान करते हैं, तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल है। फैसल भाई मुझे ये बताएं सरवर्दी साहब कि आप दोबारा से वो सिलसिला आपका शुरू है कि आप नाते इस बच्चों को सिखा रहे हैं जो आपने एकेडमी का आगाज़ किया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो सारी है। तो तकरीबन कितने तालिब इल्म जो है वो तैयार हो चुके हैं? तकरीबन 20 के करीब। मैं अगर आपसे एक बड़ा आइजाना सा सवाल पूछूं, मेरे जैसा बेसुरा बंदा आपके पास आए और बोले मुझे नात पढ़नी है और नात ऐसी पढ़नी है कि मुझे अदब आ जाए, और नात की जो है वो कितना टाइम लग जाता है, अंदाज़न कितनी क्लासेस का ये कमाल होता है, या कितनी इसमें टाइम लिमिट्स आपने एक्सपेक्टेडली किया है कि इतने में बंदा तैयार हो सकता है? मकसद सबसे पहली बात यह है कि नात के लिए आवाज़ का होना। जी जी, जब आवाज़ होगी तो फिर ही आगे नाच स्टार्ट। अगर आवाज़ बेसुरी है तो फिर ये तो अल्लाह ताला की नेमत है। जी जी, उसमें फिर आगे मैं मतलब बेसुरी से मुराद ये कि मेरा दिल बड़ा करता है कि मैं सुर वाला हो जाऊँ। मैं वैसे अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात करूँ, ठीक है? तो दिल कर रहा हो और बंदे का दिल करे कि मैं अच्छा गुनगुनाऊँ, क्योंकि उस सोने की तारीफ़ है जिस सोने की तारीफ़ रब खुद फरमाए, उस सोने की तारीफ़ है जिसने हज़रत हसन ने 1400-1500 साल पहले की। और आज वक्त हाजिर में देखें कि फैसल सोहरवर्दी हो या फसीहुद्दीन सोहरवर्दी हो, अवैस रज़ा कादरी हो या बड़े बड़े मंजूर कोनैन साहब हो, आप सबको तो भी इज़्ज़त उसी दर से मिली ना कि आपने एक अंदाज़ अपनाया। और उस आप तो माशाल्लाह कमाल करते हैं, एक सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ जिस ऑनेस्टी से आप नात का पेशा लिए हुए हैं, यकीन करें कि चंद दोस्तों पे रश्क आता है उनकी किस्मत पे, उनमें से आप भी हैं। बड़ा एक दिल सुकून वाला, मुतमिन होने वाला, निज़ाम ज़िंदगी चलाने वाला आप काम कर रहे हैं। बड़े जिसे कहते हैं कि खुशकिस्मत आपके वालिदैन भी कि इस करसापुसी के दौर में आप जिस अंदाज में इस चीज़ को ले के चल रहे हैं, और जिसे मैं सादा लफ्ज़ों में बोलूँ तो बग़ैर लालच के। अल्लाह खुश रखे आपको, मज़ीद आपको इस तरह से नवाजे, और आपके स्टूडेंट अगर आज 20 हैं तो अल्लाह इनको 20 इज़हार करे ताकि ये फैज़ जो है वो जारी हो सारी रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दरबाने फातिमा रूहुल अमी है सूरते, कैसे करो तमीज़ हसन और हुसैन में, कैसे करो तमीज़ हसन और हुसैन में, एक रूह फातिमा है तो एक जान फातिमा, एक
एक आ गया कि करम के आशियाने की, आपके आस्ताने की, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं इब्ने हैदर के नाना की। एक घर जो मिले मुझको शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की। फातिमा और अली, हसन और हुसैन, पंजतन के घराने की। बिस्मिल्लाह। कैसे एक रूह फातिमा है तो एक जान फातिमा, एक रूह फातिमा है, इसको मिटा सके इसको मिटा सकेगी ना बातिल की साजिशें। इस्लाम पर है इस्लाम पर है साये दामाने फातिमा। कितनी बुलंदियों पे है कुछ इसे शौक है, कुछ इसलिए भी मुझको तिलावत का शौक है। कुरान लफ्ज़ है सनाफान फातिमा। कुरान लफ्ज़ है सनाफान फातिमा। कितनी बुलंदियों पे है। मुस्तफ़ा की जान सैयदा मुस्तफ़ा की जान सैयदा मुस्तफ़ा की जान सैयदा मुस्तफ़ा की जान सैयदा मुर्तज़ा का मान सैयदा मुर्तज़ा का मान सैयदा और तेरी अज़मतों का हर घड़ी तेरी अज़मतों का हर घड़ी
पासबान सैयदा, दी है पासबान सैयदा। और हूर तेरे दर की है कनीज़, हूर तेरे दर की है कनीज़, हूर तेरे दर की है कनीज़, हूर तेरे दर की है कनीज़। तेरी ऊंची शान सैयदा, तेरी ऊंची शान सैयदा। आपकी तहारतों पे है, आपकी तहारतों पे है, सैयदा, साया-ए कुरान सैयदा। आपकी है सल्तनत, खुल्द आपकी है सल्तनत, खुल्द आपकी है सल्तनत, खुल्द आपकी है सल्तनत। आप हुक्मरान सैयदा, आप हुक्मरान सैयदा। और दो जहां में सर बुलंद है, दो जहां में सर बुलंद है, दो जहां में सर बुलंद है, दो जहां में सर बुलंद है। तेरा खानदान सैयदा, तेरा खानदान सैयदा। और अगर तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। हालांकि मैंने काफी अशार छोड़े हैं, लिखने वाले भी सैयद हैं। सदा रहे सैयद कसीदा खां, सदा रहे सैयद कसीदा खां, सदा रहे सैयद कसीदा खां, बख्श वो जुबान सैयदा, बख्श वो जुबान सैयदा। मुस्तफा की जान सैयदा, मुर्तजा का मान सैयदा। फैसल भाई माइक लेना। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ आया और मुझे आपकी याद आई और मैंने कहा कि मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, क्योंकि लफ्ज़ आ गया पंजतन और बड़ा मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाह। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम है।
आला कहे वही जिनको ज़ाते अली कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं कमर हूँ शायरे नावा, मेरी है मेरी भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं हूँ उनके दर का बसीके गादा, मेरा पंजतन से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मलिक साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यासिर भाई मैसेज क्या देंगे अपना सोशल वर्क के हवाले से? सोशल वर्क के हवाले से जो आज मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने मस्जिद को बुला दिया। इस्लामी फलाई रियासत में सबसे बड़ा जो एक सोशल वेलफेयर का मरकज होता है वो मस्जिद होती है। हमारी इबादत से इसीलिए रूह निकल गई है कि नमाज जमात के साथ पढ़ना और जुम्मा जो है बड़ी मस्जिद में जाके अदा करने का मकसद ये था कि हम लोगों की ज़रूरियात देख सकें और वहाँ पे लोग आएं और अपनी ज़रूरियात पूरी करवा सकें, कनेक्ट रहे एक दूसरे के साथ। और अब ये है कि छोटी छोटी करंट अफेयर के हवाले से मैं बहुत छोटा वेलफेयर का अगर काम बताऊं तो हम सब में के घरों में मेडिसिन पड़ी रहती हैं, कुछ मेडिसिन बच जाती हैं जिनकी अभी डेट भी होती है, तो आप वो मेडिसिन सिर्फ उठा लें और अपनी अपनी मस्जिदों में एक बॉक्स बना लें, उस बॉक्स में वो मेडिसिन पड़ी रहें, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, घरों में वो ज़ाया हो जाती हैं। वहाँ जिसकी जरूरत होगी वो मेडिसिन वो उठा के ले जाएगा और इस्तेमाल करेगा, आपको सदका जारिया हो जाएगा। फिर दीवारें मेहरबानी अगर गली मालूम है तो मस्जिद के पास अगर कोई ऐसी जगह हो कि वहाँ पे आप घर की फालतू चीजें ले जाके रख जाएं और रात की तारीकी में कोई उठा के ले जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये वेलफेयर का एक बहुत छोटा सा काम है लेकिन इसका अजर बहुत ज्यादा जो दुनिया और आखिरत में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मलिक साहब मैसेज? मैसेज यही है कि ये नहीं है कि मेरी ख्वाहिश है कि लंगर दिया जाए, हर करने की ख्वाहिश है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बयान किया, आपने भी साहब ने, तो वो ये है कि एक पानी का डिस्पेंसरी का के पानी वेलफेयर करना ये भी बहुत बड़ा है, ये भी प्यासे को पानी पिलाना। सुभान अल्लाह। तो ये भी काज यहाँ से शुरू कर सकते जी, कहीं से भी आप आगाज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों हजरात का, आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। फैसल भाई, साइम भाई, डॉक्टर साहब, शकूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बाकी भी जितने नाज़रीन हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, एक हदीस और एक कुरानी आयत का मफ़हूम ये है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। बस इसी बात में सोशल वर्क का आगाज़ करें कि अगर आपका भाई किसी भी जगह तकलीफ़ में है तो क्या आप कल क़यामत के दिन उसके जवाबदेह हैं या नहीं हैं। आपकी करंडी, आपकी खाड़ी, आपका डाला, आपकी गाड़ी अपनी जगह ठीक, लेकिन क्या आपके भाई को अगर आपकी ज़रूरत है और आप मौजूद नहीं हैं तो कल क़यामत में इन चीज़ों का हिसाब के साथ आपको अज़ाब तो नहीं होने वाला। इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। सवाल अपना दुहराता चलूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर कौन सी मस्जिद तामीर करवाई? हज़रत मस्जिद आयशा, मस्जिद नबवी, मस्जिद एहराम। 0334591303 हमारा नंबर है, इस पर अपना जवाब भेजें और जीतें ओवन एक अदद, और वो दिया जाएगा इंस्पायर प्रेजेंटेड बाय चौधरी शाहनवाज साहब की जानिब से। चीज़ गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन पाकिस्तान, वेरी प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड, जिन्होंने हमें ताउन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ मैं शुक्रिया अदा करते चलूँ MCC का, जो अब आपको पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो है मुयसर है, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेलम, कराची और कश्मीर, मरी, तकरीबन हर जगह MCC के आउटलेट बनाए जा चुके हैं। एक छत के तले आपको सब सामान मिलेगा। उन्होंने बच्चों के अंदर मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया है। अल्लाह पाक चौधरी शान साहब जो इनके ओनर हैं उनको भी सलामत रखे। यासिर भाई दुआ फरमा दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकातिल मुकर्रबीन व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। इलाहुल आलमीन हमारा आज का रोज़ा में इख्तिताम की है। इलाहुल आलमीन इसको अपनी बारगाह में मंजूर
कबूल फरमा। या अल्लाह रोज़ा रखकर यहाँ जितने भी खैर के कलमात अदा हुए, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदह सराई हुई, कुरान व हदीस का खलासा बयान किया गया, खिदमत खल्क़ के हवाले से खूबसूरत गुफ्तगू हुई, बच्चों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया, परवरदिगार आलम इस सारी कार्य खैर को तेरी बारगाह में पेश करते मंजूर कबूल फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन इसकी बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत को आसान फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, आमीन। सिरादात की हिफाजत फरमा, आमीन। आलमी इस्लाम के मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन बिलखुसूस आलम डिजिटल न्यूज़ और हमारे साथ जुड़े हुए जिससे दुनिया भर में लोग जो हम देख रहे हैं, परवरदिगार आलम हमारे इस प्रोग्राम के साथ किसी भी अंदाज के साथ तावन कर फरमा रहे हैं, इलाहुल आलमीन उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन जितने भी लोग घरों में या अस्पतालों में बीमार हैं सबको शफा अता फरमा। आमीन। इस प्रोग्राम के होस्ट डॉक्टर यासीन मलिक साहब इलाहुल आलमीन उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन इससे दीन इस्लाम की खिदमत और पाकिस्तान की खिदमत की मजीद बड़े-बड़े काम ले ले। परवरदिगार आलम इनकी आने वाली नस्लों में भी इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा को इसी तरह रोशन फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार आमीन। वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।